नमस्कार। जीवन अमृत फेसबुक पर आंग्ल भाषा में कहें तो रविवार का दिवस, मध्यकालीन वेला, अवकाश का दिन, रिक्तता का समय। उस रिक्तता के समय को आइए अपने विषय के साथ अग्रसर होते हुए कुछ ऐसे भावों से आपूरित कर लें, कुछ ऐसे सकारात्मक विचारों से अपने खाली घड़े को भर लें, जिससे आज के बाद हमारे घड़े में भरा हुआ पानी शीतलता प्रदान करता हुआ सभी भूखे और प्यासे को तृप्ति प्रदान करे। धीरे धीरे मैं भूमिका बनाता हुआ आप लोगों के साथ आपके बीच इस चर्चा को लेके चलूंगा। बहुत धीरे धीरे आप सब लोगों की एकाग्रता, सब लोगों का मन और सब लोगों का हृदय मुझे चाहिए। सच मानिए, आज कोई दिव्य अनुभूति सभी आत्माओं के साथ मैं महसूस कर पा रहा हूं। जिस प्रकार की अनुभूति, आभास, एक एहसास आज मुझे हो रहा है, निश्चय ही अगर मेरे मन को ऐसा एहसास हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एहसास और वो ऊर्जा आप लोगों की ओर से चली है। वो ऊर्जा जो आपकी ओर से मेरी ओर चली है और मेरी ओर से आपकी ओर चली है, आज वो ऊर्जा हम सबको लेके कहीं और चले। वो नील गगन के तले, वो पंछियों का बसेरा, वो चलती हवाओं का झोंका, वो शांत जंगल का दृश्य। आज बहुत दूर जाना है हमें, बुरी आदतों से, बुरे व्यसन से, अपनी थकावट को दूर करने जाना है, अपने जीवन को एक विश्राम देकर जाना है। आइए, आज का विषय धूम्रपान जैसे सभी व्यसनों पर आध्यात्मिक और मानसिक। आज का संबोधन मैं 5 मिनट के बाद प्रारंभ करूंगा, ताकि मेरे विषय को मेरे शब्दों के माध्यम से सुनने वाले सभी जिज्ञासु मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हो। इसलिए संबोधन की प्रक्रिया को मैं 5 मिनट के बाद दूं। जैसा कि परंपरागत और पहले भी कई समायोजनों में मेरी परंपरा रही है कि मैं किसी भी विषय के कपाट खोलने से पहले उसकी भूमिका का निर्माण करता हूं। किसी भी घर में रहने से पहले, निवास करने से पहले उस घर का निर्माण बहुत जरूरी है। तो विषय का निर्माण और विषय की नींव रखने के लिए मैं भूमिका में प्रवेश कर रहा हूं। और मुझे आज की भूमिका के लिए सबसे सुंदर शब्द जो मिले वो मिले पतंजलि योग सूत्र से। पतंजलि योग सूत्र 44, 45, 46 और 47। और वो योग सूत्र क्या कहते हैं, सुनिए। वो योग सूत्र कहते हैं, बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेह तथा प्रकाश आवरण क्षय। अर्थात चेतना के, अपने मन के उस आयाम को, अंदर के दृश्य को संस्पर्शित करने की शक्ति, उसे स्पर्श करने की शक्ति कहां से मिलेगी? वो इस मनुष्य शरीर के
कहीं दूर जाकर मिलेगी। वो कहीं दूर घर से बाहर जाना है, भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए कहीं ग्रंथों में या कहीं किताबों में जाना है, या किसी संत या किसी आश्रम के पास जाना है। नहीं, वो आज यहीं प्राप्त हो। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं भूमिका बनाता जाऊंगा, वैसे वैसे इस विषय के कपाट खुलते जाएंगे। दूसरा सूत्र लिया, रूप लावण्य, बल, वज्र, अर्थात ये शरीर कैसे लावण्यता को प्राप्त हो, सुंदरता को प्राप्त हो, शक्ति, ओज और बल को प्राप्त हो। जब हमें ओज मिलेगा, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, धीरे 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 हम उन व्यसनों से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। व्यसनों को दूर भगाना है, जीवन में उजियारा लाना है। कुछ ऐसी ही भूमिका मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। ये दो सूत्र जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाए, गा के सुनाए, ये सूत्र कहना चाहते हैं कि जिस शरीर को हम शरीर समझ बैठे हैं, वो शरीर नहीं है। अगर केवल ये शरीर होता तो आज हम मल्टीमीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर अनुभव न कर पाते। अर्थात मेरे शब्दों को आप सुन पा रहे हैं, इसका प्राय ये है, इसका अभिप्राय ये है कि शब्दों में प्रभु की सत्ता विराजमान है, शब्दों में प्रभु का अनुभव विराजमान है। जिन शब्दों को सुनकर आप भी आनंदित महसूस करें। शर्त यह है कि आप मेरे शब्दों को हृदय से सुनते चले जाएं। आप मेरे शब्दों को चाय की चुस्कियों की तरह धीरे 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 पीते चले जाएं। पेयम पेयम श्रवण पुटका रामा नामाभिरागम दयम दयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। अर्थात धीरे 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 आपके कान के माध्यम से हृदय की, उसी प्रकार धीरे धीरे आपके सारे सकारात्मक विचार आपके चेष्टा को, आपकी आभा को, आपकी कीर्ति को इतना ऊपर ले जाएंगे कि आप अपने आसपास चल रहे व्यसनों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, स्वतः ही दूर हो जाएंगे। आइए मैं भूमिका में लिए चलता हूं आप। एक नई बात, एक बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय, वो अद्भुत बात क्या है? जिस शरीर को हम शरीर समझे बैठे हैं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे सहपाठियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, आज समझ लेना कि ये पार्थिव शरीर, ये मिट्टी का शरीर शरीर नहीं। पतंजलि के योग सूत्र हमारे शरीर को 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। जानते हैं वो पहले 2 वर्ग कौन कौन से हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज धीरे धीरे मैं गुत्थी को सुलझाता चला जाऊंगा और व्यसनों को शरीर के अंदर से दूर भगाता चला जाऊंगा। बस आपकी ध्यान, आपकी एकाग्रता और आपका अकेलापन आज मुझे मेरे साथ चाहिए। आज, केवल आज, केवल आज। पहला शरीर है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश को नाम दिया भोजन काया। पार्थिव शरीर जैसा हम खाते जाते हैं, उसी के अनुरूप हम बनते चले जाते हैं। जैसा हम आहार लेते चले जाते हैं, उसी के अनुरूप हम बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात हम जो दिख रहे हैं वो हमारा भोजन है। हम जैसा महसूस कर रहे हैं वो हमारे द्वारा किए गए भोजन का परिणाम है। यदि तुम भोजन करना छोड़ दो तो तुम्हारा अन्नमय कोश क्षीण होने लगेगा। तुम्हारा अन्नमय कोश धीरे 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 अधोगति को प्राप्त होता चला जाएगा। और इस बात के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा कि क्या खाया जा रहा है, क्योंकि खाने से लाखों ढंग और लाखों प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हर कोश का निर्माण होता चला जा रहा है। हमारे शरीर का प्रत्येक कोश
हमारे द्वारा किए गए भोजन का परिणाम है। देर अबेर हमारा भोजन किस प्रकार की खाद्य सामग्री खाता है, उसी से हमारा रक्त, मांस, मेद, मज्जा और तो और ये सांसों का सिलसिला उसी से बनता चला जाता है। यह तुम्हारे अस्तित्व में प्रवेश कर तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए भोजन की शुद्धता, इसलिए भोजन की सात्विकता, इसलिए भोजन करते समय तुम्हारी एकाग्रता इस परिशुद्ध अन्नमय कोश का निर्माण करती है। और जो दूसरा शरीर जिससे आप परिचित नहीं हैं, जिसे आप जानते नहीं हैं, उस शरीर को ना जानने के कारण आप आदत बुरी या अच्छी में प्रवेश कर जाते हैं। आप धीरे 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 व्यसनों का सेवन, क्यों? क्योंकि आप उस दूसरे शरीर को जानते ही नहीं। वो दूसरा शरीर क्या है? जानते हैं क्या है? वो दूसरा शरीर है प्राणमय कोश। मैं चाहूंगा कि आज आप कागज और कलम लेकर बैठे। वाचन बहुत धीरे धीरे गति को पकड़ता चला जाएगा, कहीं मेरे शब्द छूट ना जाए। हाँ, सूचना की क्रांति और तकनीक का विकास होने के कारण मेरे वाचन को जीवन अमृत फेसबुक पेज पर, विवेक फेसबुक पेज पर और विवेक कॉलेज की फेसबुक पेज पर रिकॉर्डेड सेशन के रूप में मेरे प्रबंधक श्री अमित गोयल जी के माध्यम से उसे डाल दिया जाएगा। इस प्रकार मैं आपको ये कहने आया हूँ भूमिका में प्रवेश करते करते कि दूसरा शरीर है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा शरीर, विद्युत काया। और ये जितने भी एक्यूप्रेशर करते हैं, मर्म चिकित्सा करते हैं, और जितनी भी चिकित्सा इस काया, इस शरीर, इस काल कोठरी के ऊपर की जाती हैं, वो सारी की सारी चिकित्साएं ऊर्जा शरीर पे काम करती है, प्राण शरीर पे काम करती है। जानते हैं, प्राण शरीर एक चुंबकीय शरीर है, एक सम्मोहक शरीर है। जैसे जैसे आपका प्राण शरीर विकास को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आपके आसपास एक पुंज का निर्माण होता चला जाता है। आपने देखा भी होगा, कई बार किसी किसी व्यक्ति के पास बैठने मात्र से ही बहुत सारी व्याधियों को कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने जीवन में इस पार्थिव शरीर के साथ साथ प्राणमय शरीर का निर्माण, और क्योंकि हम में से ही बहुत सारे लोग पतंजलि के द्वारा अनुभवजन्य बताए गए प्राणमय शरीर को नहीं जानते, इसलिए स्वतः ही अपने ही हाथ से अपना निर्माण करने के बजाय अपना विनाश अनजाने में कर बैठते हैं। लेकिन आज सुनने के बाद ऐसा विनाश नहीं होगा, केवल और केवल या तो निर्माण होगा, या सृजन होगा, या पोषण होगा, या सकारात्मक विचारों का एक बादल आपके ऊपर आएगा और आपको अपने रस से भिगो कर चला जाएगा। आइए प्राणमय कोश की बात करते हैं। यदि तुम ऐसे व्यक्ति के पास चले जाओ जिसके शरीर में एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप धीरे 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 अनुभव करने लगोगे। अनेक बार तुम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हो जो तुम्हें सोख लेते हैं, तुम्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और तो और उनके पास बैठने से एक अजीब सा खालीपन, एक रिक्तता महसूस होती है। जिनके पास बैठने का मन ना करे, जिनके पास बैठने से आपका मन बड़ा खिन्न हो जाए, म्लान हो जाए, आपको खिन्नता आने लगे, आपको ग्लानि आने लगे, इसका मतलब ये जान लीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति केवल और केवल इस पार्थिव शरीर में जी रहा है। उसके शरीर और उसके जीवन का कोई और अर्थ नहीं है। वो केवल खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और अपने शरीर को बस यूं ही बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है। कई बार आपने इसके विपरीत भी देखा, ऐसा व्यक्ति जो आपको बोझिल बना दे, जो आपको तनाव में बना दे, जो आपको अंधकार में ले जाए, जिसके पास बैठने से आपको अर्थ विहीनता का अनुभव होने लगे। जानते हैं वो व्यक्ति कौन है?
व्यसन करने वाले, स्मोकिंग करने वाले, अल्कोहल और ड्रिंकिंग करने वाले, क्रोध में आने वाले, अपने आप को रिक्तता में महसूस करने वाले और अपने जीवन का कोई अर्थ ना जानने वाले। ये सब क्यों होता है? आज कुछ भूमिका बनाते बनाते जब विषय में प्रवेश करेंगे तो उन बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए आज का विषय चर्चा में लाया गया। भूमिका के 5 मिनट और रह गए हैं मेरे, जिससे धीरे धीरे सभी जिज्ञासु लोग मेरे सेशन में आ जाए। आज बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा मैं आप सब लोगों को, बहुत धीरे। आज की वाणी और आज का शब्द प्रभु के असर के साथ हो, जिससे दुनिया में जहां तक ये वीडियो पहुंच सके। मेरी एक का सपना है, मेरे प्रबंधक श्री अमित गोयल जी का एक ही सपना है कि प्रचार कुछ ऐसा करना कि जितने लोग इस वीडियो को सुने सबका व्यसन छूट जाए, सबकी बुरी आदतें छूट जाए। इसके लिए बहुत धीरे 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 मुझे आपको लेके चलना। जानते हैं, ये सूक्ष्म वायु ऊर्जा मंडल की भांति प्राण शरीर आपको घेरे हुए है, प्राण शरीर आपको घेरे हुए है। और तो और सोवियत रूस में, मैं आपको एक बहुत प्रामाणिक बात बता रहा हूं, सोवियत रूस में बहुत पहले यह खोज हो चुकी है कि ऊर्जा शरीर के चित्र लिए जा सकते हैं, उसे बोलते हैं बायोप्लाज्मा, उसके चित्र लिए जा सकते हैं। इस प्राण शरीर के कारण व्यक्ति को अपने अंदर आने वाली बीमारी का 6 महीने पहले ही अनुमान लग जाता है। लेकिन वो अनुमान वही व्यक्ति लगा पाएगा जिसने अपने प्राण शरीर का निर्माण किया हो। हम लोग नहीं, हमें पता ही नहीं कि इस पार्थिव शरीर के विभिन्न रखने वाला एक प्राण शरीर भी हम लोगों में बसता है। तो मैं आज आपको भूमिका में इसीलिए प्राण शरीर से अवगत करा रहा हूं। और वो प्राण शरीर हमारे द्वारा लिए गए श्वसन प्रक्रिया का एक प्रारूप है। इसीलिए आज के युग में सभी लोग प्राणायाम के ऊपर बहुत जोर देते हैं। प्राणायाम के माध्यम से जैसे 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 आपके श्वासों का सिलसिला और प्रगाढ़ होता जाएगा, आपका प्राण शरीर उतना ही बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे श्वासों के सिलसिले के माध्यम से प्राण शरीर का निर्माण होगा, उसी प्रकार धीरे धीरे आपके इस पार्थिव शरीर के आसपास ऊर्जा का पुंज बनता चला जाएगा। और ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर एक बहुत ही आनंदिता महसूस होती है, बहुत ही मन प्रसन्न होने लगता है, बहुत प्रफुल्लता होने लगती है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर जीवन में नए विचार आने लगते हैं। और ऐसे व्यक्ति का शब्दों को सुनकर और ऐसे व्यक्ति का मात्र स्मरण करने से ही जीवन बहुत प्रकार से नया सोचने का आदी हो चुका होता है। और जो बुरी आदत है उससे धीरे धीरे डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार पतंजलि ने 5 शरीर का निर्माण किया, जिसमें मैंने आज भूमिका में आपके सामने 2 शरीर रखे, एक अन्नमय कोश और एक प्राणमय कोश। आइए मैं अपने विषय के कपाट खोलता हूँ, अपने विषय के दरवाजे खोलता हूँ और आपको लिए चलता हूँ विषय में। मैंने कहा था आप लोगों से कि अपने विषय की भूमिका के बाद मैं संबोधन करूँगा। तो आप सभी जिज्ञासु, मुमुक्षु, पिपासु और मेरे विषय के प्रति रुचि रखने वाले और भी वो सभी व्यक्ति जो किसी न किसी प्रकार से व्यसनों को छोड़ना चाहते हैं और मेरे सेशन में इन्वॉल्व हैं या रिकॉर्डिंग के बाद मेरे सेशन को सुनेंगे, मैं उन सभी व्यक्तियों को उनके बीच में बैठे उस वृत्ति को जो सुनने के प्रति आतुर है, हृदय से प्रणाम करता हुआ विषय में प्रवेश करता हूं। आइए एक हास्यास्पद विनोद से अपने विषय को प्रारंभ करें। एक स्त्री ने पूछा, गुरुजी, मेरे पति तो देवता हैं, लेकिन मेरे पति में कोई कमी नहीं है, वो बात स्वरूप और साक्षात देवता की तरह व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी शराब कैसे छुड़ाए? तो गुरु ने उसकी पत्नी को संबोधन क्या दिया जानते हैं? अगर तेरे पति देवता होंगे तो निश्चय ही तू देवता की पत्नी होगी। तो उसको नाम दिया रमा। धार्मिक व्यक्ति की परिभाषा क्या है? धार्मिक व्यक्ति
किसी की शराब छुड़वाने के लिए प्रयास नहीं करता, स्वयं में परिवर्तन करता है। तो अगर मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं तो दो बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यसन करने वाले भी सुनिएगा और व्यसन के संगी साथी और जितने भी संबंधी हैं वो भी ध्यान से सुनिए। व्यसन करने वाले को कभी मत कहो कि व्यसन छोड़िए। व्यसन करने वाले के साथ जितने लोग निवास करते हैं वो अपने आप को व्यसन करने वाले व्यक्ति के अनुसार बदले। तो जब पत्नी ने कहा कि गुरुजी मेरे पति देवता हैं और उनका मद्यपान छुड़वाइए, तो गुरु ने कहा हे रमा, तू अपने पति को बदलने की बात मत कर, तेरे पति तो देवता ही हैं, लेकिन तू अपनी आप को सुधार और परिवर्तन कर जिससे तेरे पति पर मानसिक दबाव न पड़े। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो धार्मिक व्यक्ति वही है जो स्वयं में परिवर्तन करे, जो दूसरों का ना बदले, स्वयं को बदलने का प्रयास करे। कई पत्नियां तो अपने पति के पीछे ही पड़ी रहती हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। पति का जीना दुश्वार हो गया। तो उन सब दुखी बातों के कारण वो पति को भूलना चाहता है और कोई ना कोई व्यसन करके धीरे धीरे अपने आप को संसार की बातों से दूर रखने का प्रयास करता है। और भी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जिनको मैं अपने सेशन में धीरे धीरे लूंगा। सब बातों का उत्तर आज प्रभु मुझे प्रसाद बनकर देंगे और आपको भी बड़े ध्यान से सुनने पर मिलेगा। अन्य कोई भी पारिवारिक सदस्यों द्वारा बनाई गई परिस्थिति जब पुरुष की मनस्थिति को खराब करती है तो पुरुष उस परिस्थिति को बचने के लिए एक दूसरा विकल्प ढूंढना चाहता है। वो दूसरा विकल्प क्या है? व्यसन। व्यसन कुछ समय के लिए उस पुरुष की मनस्थिति को दूर ले जाता है और परिवार के द्वारा उत्पन्न की गई विषमता को भूलने का प्रयास करवाता है। व्यक्ति विशेष को यह लगता है कि मैं उन जन आप घबराइएगा मत, मैं स्मोकिंग की बात भी करूंगा, मैं तंबाकू की बात भी करूंगा और पीने वालों की बात भी करूंगा। घबराइए मत। सब रमा देवी, ऐसे तो तुम्हारे पति देव होंगे भी तुम्हारे पति जो हैं, लेकिन एक लत है कि वो पीते हैं। घबराओ मत, धीरे धीरे वो पीना भी दूर हो जाएगा। वही पति एक दिन जब घर आता है और उसे बोलता है अरे चुड़ैल, तो पत्नी बड़ी हैरान होकर पूछती है जब तुम देसी पीकर आते हो मुझे परी बोलते हो, जब तुम इंग्लिश पीकर आते हो तो मुझे देवी बोलते हो, आज तुमने मुझे चुड़ैल क्यों बोला? तो पति पड़ी रहती हो पी के मत आना। आज पत्नी को पता लगा कि जब तक पी कर आ रहे थे बड़े प्यार से परी बुला रहे थे, आज बिना पिए आए तो चुड़ैल बुला दिया। पीने का व्यवहार भी बिना पिए पता लगता है कि गलत हो गया। और भी एक बात बताऊं मैं आपको, और भी एक बात कि जो भारतीय व्यक्ति है, जो भारत में रहने वाला व्यक्ति है, वो बचपन से ही अपने अंदर भावों को, फीलिंग्स को दबाता चला जाता है, दबाता चला जाता है। पीते तो विदेश के लोग भी हैं, पीते तो देश से बाहर के लोग भी हैं और शायद भारत देश के पुरुष से कहीं ज्यादा मात्रा में पीते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व दबित और दमन किया हुआ नहीं है। भारत देश के बाहर के लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं। भारत देश का व्यक्ति जब बचपन से बड़ा होने तक अपनी बातों को दबाता चला जाता है तो व्यसन करने के बाद वही दबी हुई बातें बाहर निकलती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को सत्य का पता होता है और उसने उस सत्य को छुपाया होता है, व्यसन करने के बाद वो व्यक्ति अक्सर वही सत्य को उजागर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पीने वाले व्यक्ति के अंदर जितनी बातें दबी हुई थी, पीने के बाद वही दबी हुई बातें बाहर आनी शुरू हो जाती। ये फर्क है। जब भारत देश का व्यक्ति पीता है तो वो नाली में गिर जाता है, वो कहीं चोट खाकर, आघात खाकर बीच बाजार में पड़ जाता है, बहुत बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करके अपने घर की छवि को खराब कर देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है
उसके अंदर जितनी वासनाएं, जितनी भावनाएं दबी हुई थी, वो बीच बाजार में उन भावनाओं को उगाड़ने लगता है। विदेश का व्यक्ति जब पीता है तो पीने के बाद वो अक्सर अपने बेडरूम में सो जाता है। हमारे व्यक्ति का चित्त, मन बहुत भावनाओं से दबा हुआ है, उसे दबाया गया है। यही कारण है कि दमित चित्त और दबी हुई भावनाएं और दबी हुई वासनाएं व्यसन की ओर प्रेरित होती हैं, और व्यसन करने के बाद अपने घर की, अपने आंगन की और अपने परिवार के द्वारा कमाई गई छवि को पल भर में नष्ट कर देती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और तो और पीने वाला व्यक्ति एक योगी की तरह होता है। घर में स्त्री कितने ही बर्तन फोड़े, कितनी ही बुरी बातें बोले, लेकिन पति योगी भाव और समभाव से आराम से बैठा है, क्योंकि उसे दुनिया और संसार का व्यसन में पता ही नहीं चलता। वो व्यसन पीने से संबंधित हो, तंबाकू खाने से संबंधित हो, वो व्यसन आपके क्रोध करने से या धूम्रपान करने से संबंधित हो। अक्सर लोग जब चिंता होती है, जब भय होता है या किसी हानि की आकांक्षा होती है, नुकसान, तो बहुत सारे लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, धूम्रपान उठाएंगे, और पीने वाले को यह पता ही नहीं कि वो धूम्रपान पिए चला जा रहा है, धुआं अंदर लिए चला जा रहा है, धुआं बाहर धुआं अंदर, धुआं बाहर। अरे भैया, धुआं अंदर करने से और धुआं बाहर करने से क्या हो रहा है? जब व्यक्ति से यह पूछा गया तो उसने कुछ नहीं हो रहा। अगर पीने से कुछ नहीं हो रहा तो आप ये मान के चलिए कि छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर होगा कैसे? पीने से भी कुछ नहीं हुआ और छोड़ने से भी कुछ नहीं हुआ, तो होगा कैसे? इसी कैसे का जवाब मैं आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे विषय में गहरे उतरेंगे, एक एक करके आपको जवाब देता चला जाऊंगा। विषय मेरा बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक प्रभु ने बना दिया। यदि दुनिया में शराब पी जा रही है तो उसको पीने का सलीका आना चाहिए। मैं आयुर्वेद का आदमी हूं, मैं विवेक आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूं। हम एक साइंटिफिक, वैज्ञानिक और प्रमाणिक तरीके से बात को रखने का उत्तरदायित्व लेते हैं। अल्कोहल से बहुत सारी औषधियों का निर्माण होता है, आयुर्वेद में आसव अरिष्ट बनाए जाते हैं, तो मैं इसका विरोधी भी नहीं हूं, मैं इसका पक्षपाती भी नहीं हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि अल्कोहल से बहुत सारी औषधियों का निर्माण किया जाता है, और आयुर्वेद में अल्कोहल को लेने के लिए प्रयोज्य बताया गया है, लेकिन उसका सलीका, उसकी मात्रा, उसका अवसर व्यक्ति को करना चाहिए। और करते करते ऐसे तथ्यों को सुलझा रहा हूं धीरे धीरे। लेकिन पहले ये बता दूं कि ये दमित भावनाओं की वजह से और दुनिया के संसार की वजह से एक व्यक्ति यहां तक पहुंचने पे मजबूर हो जाता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बस आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, जो पीने वाले, तंबाकू और गुटखा खाने वाले, बात को लिखते चले जाइएगा, क्योंकि मेरा सेशन अब एक वैज्ञानिक सेशन बनने जा रहा है। शरीर वश में किया हुआ किसका है? कौन शरीर को वश में करेगा? जब तो बेबस होकर, जिसे अक्सर लोग ये कह देते हैं कि लत लग गई, लत लग गई, अंदर से हुड़क उठती है, एक अर्ज उठती है अंदर से। वो जो अंदर से अर्ज उठती है सिगरेट, गुटखा खाने की, अल्कोहल पीने की, क्यों उठती है? इसका मतलब आपका शरीर आपके बस में नहीं है। तो शरीर को बस में कैसे किया जाए, या ये शरीर बस से बाहर कैसे हो जाता है? यहां पे दो प्रश्न खड़े होते हैं। शरीर वश में कैसे हो, या शरीर बेबस कैसे हो जाता है? इन दो प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना है। अगर इन दो प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो व्यसन छूट जाएगा। बहुत धीरे धीरे लेकर चलना है। थोड़ी सी भी शीघ्रता, थोड़ी सी भी असावधानी मुझे और आपको विषय से भटका सकती है। यह विषय बहुत गंभीर, बहुत बहुमूल्य
और बहुत प्रचार प्रसार करने वाला है, इसलिए मैं थोड़ी सी भी चूक नहीं करना चाहता, थोड़ी सी भी शब्दों को बोलने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। इसलिए आज बहुत धीरे धीरे लेकर चल रहा हूं। इस बात को ठीक से समझ लें। साधारणतः हमें पता ही नहीं होता कि शरीर के अतिरिक्त भी कोई और इस शरीर में है, जिसकी वजह से मैंने पतंजलि की भूमिका आपको सुनाई। वश में करेगा कौन और वश में होगा कौन? हम तो स्वयं को शरीर मानकर बैठे हैं, और जब तक कोई स्वयं को शरीर मानकर बैठा है तब तक शरीर वश में नहीं हो सकता, क्योंकि वश में करने वाला कोई और है, और जो इस शरीर को वश में करता है उसकी तो हमें खबर ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि इस शरीर को वश में कौन करता है। यही कारण है कि बाहर के व्यसन हमें अपने वश में कर लेते हैं। अगर अंदर बैठे उस चीज से आप परिचित हो जाएं, तो फिर दुनिया की कोई भी व्यसन, दुनिया की कोई भी बुरी आदत आपको वश में नहीं कर सकती। जहां तक बाहर के जीवन की जरूरत है, स्वयं को शरीर मानकर अक्सर चला जाता है बाहर के भौतिक संसार में, लेकिन उस भौतिक संसार की नाव इस भौतिक संसार के लिए जरूरी है, लेकिन बैठा हुआ है उसकी नाव उस परमात्मा तक ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात को पुनरावृत्ति से दोहरा देता हूं। बाहर के जीवन की जरूरत है, स्वयं को शरीर मानकर चलना जरूरी है, लेकिन जहां तक गहरे जीवन के परमात्मा और अमृत तत्व की जरूरत है, शरीर की नाव की जरूरत नहीं। वहां परमात्मा, वहां कोई और नाव चाहिए। हम बाहर की नाव में चलकर डूब जाते हैं, की नाव में बैठकर पार लगाना भूल जाते हैं। फिर भी थोड़ा सा भी पता धीरे धीरे उस अंदर का चलना शुरू हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से भिन्न हूं। जैसा कि मैंने पहले प्राणमय कोश के बारे में बताया, उस शरीर को वश में करना नहीं पड़ता, उससे ये शरीर धीरे धीरे वश में हो जाता है। उससे कोई भी व्यसन छोड़ना नहीं पड़ता, धीरे धीरे सारे व्यसन छूट जाते हैं। इस बात का अनुभव करना कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से पृथक हूं, और मैं शरीर से भिन्न हूं, अर्थात मैं मालिक हूं और ये शरीर मेरा सर्वेंट है। अक्सर आपने देखा होगा, इसलिए अध्यापक कर शरीर के अंदर हुए परमात्मा की इंपॉर्टेंस बताता हूं। जैसे कि आ जाए तो शिक्षक के आते ही कक्षा बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कक्षा में शोर मचा रहे हैं। उनका जैसे ही उस निम्न स्तर वाली कक्षा में शासन रखने वाला शिक्षक आ जाता है, तो कक्षा का शोरगुल। ठीक इसी प्रकार इस शरीर के अंदर जब व्यसन करने की गलत आदत शोर मचाने लगती है, और शोरगुल व्यसन वाले शरीर में अंदर बैठा परमात्मा जागृत हो जाता है, स्वतः ही धीरे धीरे चला जाता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसके छुड़वा साहब, या तो इसको छोड़ने के लिए बोलिए, बस अंदर बैठे परमात्मा को कला बताते जाइए, ये धीरे धीरे स्वतः ही छूट जाए। और उस कला के लिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, नानक, इसका दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। बस सबके पास है, सबके पास है। उसी की कला आपको बताने जा रहा हूं। जैसे
घर में बहुत नौकर हों और नौकरों के होते होते घर में मालिक आ जाए, तभी नौकर अनुशासन में आ जाते हैं। इसी प्रकार अंदर बैठे परमात्मा के जागृत होते ही एक एक व्यसन अपने आप ही दूर भाग जाता है। शरीर के भीतर यह स्मरण आ जाए कि मैं भिन्न हूं, तो तत्काल शरीर में एक अनुशासन प्रकट हो जाता है। साधारणतः लोग शरीर से वश में कोई साइकोलॉजिकल ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स जो साइकेट्रिस्ट के पास मिलती हैं, उसको लेकर नींद में चले जाते हैं। दवाइयों से नींद आना या दवाइयों से नशा छूट जाना, नशा करना भी शरीर को भूल जाना है और नशे की दवाइयां लेकर भी शरीर को भूल जाना है। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि शरीर को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप शरीर को भूल गए तो क्या होता है हमारे साथ, हम गिर जाते हैं। कई नाली, धूम्रपान करके, मद्यपान करके, टोबैको च्युइंग करके, कभी अपना टीथ खराब कर रहे हैं, कभी अपनी बॉडी खराब कर रहे हैं, और तो और क्रोध करके अपने शरीर का नाश कर रहे हैं। मुझे एक लाइन गुनगुनाने का मन कर रहा है। जिसकी प्रतिमा इतनी वो कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारण। अर्थात इस शरीर को नष्ट नहीं करना, इस शरीर को भूलना भी नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर बैठे मालिक को याद करके व्यसन को दूर भगाना अपने आप ही आ जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी शरीर को शरीर से लड़ाने का प्रयास मत। मन को मन से लड़ाकर कभी कोई वश में नहीं हो सकता। कोई भी चीज, शरीर वश में तभी होता है जब उससे बड़ी कोई चीज को होने लगता है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि वैद्य तो हमें समाधि की बात बता रहे हैं, इसलिए सुनने वाले लोग सेशन से दूर। मैं आपको आज कोई सन्यास बनाने नहीं आया, मैं समाधि सिखाने नहीं आया। मैं तो बस आपको कुछ जानकारियां साइंटिफिक तरीके से बताने आया हूं, तरीके से बताने आया हूं। अगर आप उन जानकारियों से जाएंगे तो बस व्यसन कब चला जाएगा इसका एहसास आपको होगा ही नहीं। शर्ष करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो गलत तरीका है, जो जो धोखे का तरीका है, जो डिसेप्टिव एटीट्यूड है। नशे को छुड़वाने वाले ड्रग्स लेते हैं, उससे ऐसा लगता है। सुनने वाले अगर मेरी वीडियो को सुनेंगे तो इस बात से सहमत होंगे कि जो व्यक्ति नशा करता है और उसको नशा छुड़वाने के लिए जब दवाई दी जाती है, नशा करने वाला व्यक्ति अक्सर 6-6 घंटे सो जाया करता है। उसका सगा संबंधी या मित्र पूछता है कि आजकल ये सोया क्यों रहता है, तो उसके सगे संबंधी ये बताते हैं कि नशा छुड़वाने की दवा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह मानना है, नशे से भी अगर सोना ही है और शरीर को भूलना ही है, और नशे की दवाई छुड़वाने वाली दवाई से भी अगर इस शरीर को भूलना ही है या साहब, जब तक आप इस शरीर को बना दो और शरीर के अंदर सोए हुए मालिक को ना जगा दो, तब तक दुनिया में कोई भी दवाई नशे की नहीं बन सकती। इसलिए मेरे सभी श्रोताओं बता दूं कि यह तरीका बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक निशुल्क, एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिजनौर का प्राचार्य होने के नाते, अपने प्रबंधक महोदय श्री अमित गोयल जी के बहुत ही अच्छे संकल्प होने के कारण और जीवन पेज पर लाइव होने के कारण मैं आपको यह बता दूं, आज का मेरा प्रयास निशुल्क होगा और एक ना एक दिन डी एडिक्शन मेरा भारत भी होगा। और छुड़वाने का दूसरा और सही तरीका, दूसरा तरीका प्रामाणिक और ऑथेंटिक तरीका है, जिसमें
या वो आत्मिक बल होता है। अर्थात हमें किसी भी प्रकार से नहीं बनाना, हमें किसी भी प्रकार से इस शरीर को सबल बनाकर अपने आत्मिक बल प्रबल बनाना है। मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, हमें शरीर को या व्यसन छुड़वाने वाली दवाई से कम बनाना, हमें इस शरीर को आत्मिक बल प्रदान। वो कैसे होगा, मैं उस चर्चा पर आ रहा हूं। भयभीत वही होता है जिसकी आत्मा कमजोर। अगर ये शरीर सबल हुआ, आत्मा मुश्किल में पड़ जाएगी। घोड़े हैं तो बहुत मजबूत, लेकिन रथ कमजोर हैं, और रथ कमजोर हो जाता है तो अक्सर वो, यही होता है व्यसन करने वालों के साथ। करने वाले का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, और जिस शरीर से वो व्यसन कर रहा है वो शरीर का रथ बहुत कम। हमें ऐसा नहीं करना, बट भी मजबूत हो और रथ को चलाने कुशलता भी हो लगाम को पकड़ने की, वो घोड़े भागते भागते उस रथ को बहुत आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसीलिए के निर्बल होने के कई कारणों में से एक कारण है आदत। मैं बिल्कुल केंद्र पे जा रहा हूं। आप इस वीडियो को इसलिए मत सुने, आप इस वीडियो को इसलिए सुने के बाद आप इन्हीं भावों को प्रकट करते हुए एक व्यसनी का व्यसन छुड़वा सको, और यदि कोई व्यसन वाला इसको सुन ले तो उसका व्यसन अपने आप छूट जाए। आत्मा के निर्बल होने के कई कारणों में से एक कारण है टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंक, गुस्सा करना, क्रोध करना, अकेलापन, अपने आप में बैठे। ये बहुत सभी कारण एक आदत, एक बैड हैबिट्स में आते हैं। व्यसन, अल्कोहल, टोबैको, गुस्सा, स्मोकिंग। इसलिए क्रोध करने वाले व्यक्ति ये मत सोचें कि ये है, और अल्कोहल वाला व्यक्ति केवल ये मत सोचे अल्कोहल वाले के लिए। आज ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसमें बुरी आदत सभी प्रकार की हो सकती है। आप किसी भी आदत से बहुत ज्यादा भर जाते हैं। भरी हुई आदत वाला व्यक्ति मूर्छित होकर धीरे धीरे निर्णय करता है, अपनी आदत से कैसे बचूंगा, कैसे बचूंगा, कैसे बचूंगा, ये निर्णय करता रहता है, करता रहता है। जैसे जैसे वो अपनी आदत है, ऐसे ऐसे वो आदत उसे पकड़ती चली जाती है। ये एक साइकिल घूमता है। आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, आज के बाद और फिर एक क्षण आता है वो फिर सिगरेट पिएगा, वो फिर स्मोक करेगा, ड्रिंक करेगा, फिर गुस्सा करेगा। बार 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 ये साइकिल घूमता रहता है, घूमता रहता है। और एक क्षण आता है ये सभी निर्णय फेल हो जाते हैं। फिर व्यक्ति अपने आप से पछताएगा, और पछताकर फिर ये कहेगा, फिर वो, और फिर एक वक्त आएगा जब आपका संकल्प तो बिल्कुल कम हो जाएगा। जैसे जैसे संकल्प कम होता जाएगा आपकी वासना बढ़ती। एक बार अगर एक व्यक्ति किसी व्यसन में पड़ गया तो वहां से यू टर्न लेना बहुत मुश्किल। अभी क्या स्थिति है जानते हैं आप? अभी आदतों का हम पर हमला है। वी आर द विक्टिम्स। अगर आप ठीक से समझें, हम आदत के मालिक नहीं हैं, हम आदतों के शिकार हो गए हैं। आदतें लेती हैं भूत प्रेत की भांति, और हम में कुछ भी करा डालती हैं। आदत एक आदमी को उसका सम्मान, आदत एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को खत्म कर देती है।
आदत एक व्यक्ति को क्षण भर में उसके सारी आत्मा को नष्ट करने पे जब हम उस आदत से बाहर होश में आते हैं तो पीड़ित और अशांत होते हैं और अकेले में बैठ के अपने आप से ये बात करते हैं कि आज मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर आज मैं क्रोध में एक बहुत गलत काम कर बैठा, आज नशे में एक गलत काम कर बैठा। हम करते चले जाएंगे और पछताते चले जाएंगे। प्रेम रूपी परमात्मा से भरे हुए व्यक्ति को, जो प्रेम रूपी परमात्मा से भर जाता है, वहां पर पूछना पड़ता है कि क्या मैं आ जाऊं। अर्थात अगर आप प्रेम से परिचित हैं तो गुस्से को पहले पूछना पड़ेगा, मे आई कम इन सर, और नहीं तो गुस्से से बोलना पड़ेगा कि प्लीज रुक जा, लेकिन गुस्सा आएगा जरूर। जब तक हैं हम गुलामों की तरह जीते हैं, चलाए चले जाते हैं, हम चलते नहीं हैं। मेरी बात को सुनिए, नहीं है, हमें आदतें चलाती हैं। हम कोई और पिलाए चला जाता है। हमारी जिंदगी हमारी आदत है। आपने कभी क्रोध नहीं किया, आपने कभी तंबाकू नहीं खाया, आपने कभी अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं की, वो तो दूसरा कराता है। अक्सर हम अपनी आदतों का बोझ, आप जानते हैं कि ये आदत कैसे बनती और आदतों से हम कैसे अपने आप को भूल जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। धुएं के चारों ओर लिपट जाने, अर्थात अग्नि दिखती नहीं लेकिन धुआं प्रकट हो जाता। इसी प्रकार हमारे अंदर ज्ञान को ढक ले, जितने भी व्यसन करने वाले व्यक्ति से अपमानित होते हैं। अक्सर पत्नियां अपने पति को अपमानित, घृणित और निम्न दृष्टि से देखना शुरू करती हैं। मैं उन रिश्तेदारों से और अपनों से प्रार्थना, व्यसन करने वाले व्यक्ति को कभी अपमानित दृष्टि से मत देखो, क्योंकि जैसे अग्नि को धुआं प्रकट नहीं करने देता, वाले व्यक्ति का व्यसन उसके अंदर ढक लेता है और उस पीने वाले व्यक्ति में हमें नजर नहीं आती। मैं हमेशा अपनी ओर में आने वाले ऐसे व्यसनी व्यक्तियों में उसके व्यसन को नहीं देखता, उसके अंदर छिपे परमात्मा को देखकर प्रसन्न होता हूं कि अगर इसके अंदर हो गया तो ये भी व्यसनी नहीं रहे। इस प्रकार अगर आप किसी बीज को देख लें तो आपको लेने का मन नहीं करेगा। आप लेने गए थे गुलाब का फूल, लेकिन आपको मिला गुलाब। गुलाब के बीज को लेने का मन तभी करता है ये जान लेते हैं कि इस बीज से गुलाब का फूल। ठीक इसी प्रकार जब पीने वाला व्यक्ति ये जान लेगा कि बैठे अंकुरित हुए बीज से गुलाब का, तो धीरे धीरे व्यसन अपने आप दूर चला जाएगा। जैसे गर्भ अपनी मां के पेट में बंद रहता है, उसी प्रकार पीने वाले व्यक्ति में परमात्मा और प्रेम बंद रहता है। सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से प्रार्थना करूंगा कि पीने वाले व्यक्ति के आदत से घृणा करें, उसके अंदर बैठे व्यक्ति के प्रेम से प्यार करें, जागृत करने का प्रयास करें। हम कोई अपने आप को परिवर्तित नहीं करना चाहता और आदतों को छुड़वाने बार बार उसे अपमानित, पीड़ित और प्रताड़ित करता रहता है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। धीरे धीरे विषय की दिशा और दशा दोनों ही पलट, कभी भी एक ही बात और एक ही दृष्टांत मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। धुएं से आग ढकी हो तो आना नहीं होता, अर्थात आप धुएं को, आग स्वयं प्रकट हो जाएगी। जैसे अगर सूरज, तो सूरज को बाहर बुलाना नहीं, बादलों को छटने दो, सूरज स्वयं प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे आप
व्यसनों को हटाओ, उनको जागृत करो, व्यसन अपने आप। इसीलिए मैंने आपको ये दृष्टांत देकर ये समझाने का प्रयास किया कि आप धुएं को हटाइए, आग छटने दो, सूरज का प्रकाश नजर आएगा। आरोपित होकर अंकुरित होने दो, फूल नजर आएगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये, कोई व्यक्ति कितनी बड़ी आदत से परेशान हो, कोई उस व्यक्ति से परेशान हो, यह समझ लेना चाहिए परमात्मा है, ज्ञान है और प्रेम है। अंधेरी रात में भी ये पता लगाने की जरूरत नहीं है, अंधेरी और गहरी रात के बाद प्रकाश। कितना भी भटक जाए, कोई कितना भी लगातार जाए, ये तय है कि वो व्यसन छोड़ेगा जरूर। इसलिए हताश न हो। हर अंधेरी और गहरी रात के बाद प्रकाश, ये पीने वाले व्यक्ति के साथ बैठा हुआ रिश्तेदार, दोस्त समझ लें कि हर गहरी रात के बाद सूरज निकलना बंद नहीं होता। हम कहीं भी चले जाएं, हम कैसे भी पापी, कितने भी अज्ञानी हो जाएं, कितना भी अंधेरा और कितना भी धुआं जिंदगी में आ जाए, तो जो भी हमारे बाहर लाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अज्ञान ज्ञान का ना होना नहीं है, अज्ञान ज्ञान का ढक जाना है, और ज्ञान को प्रकट करना मेरे आज के विषय का परम उद्देश्य है। और दूसरा मजे की बात क्या है, धुआं तो बिना आग के कभी होता ही नहीं, धुआं बिना आग के कभी होता ही नहीं है। और धुआं कहां से निकलेगा? आपने अक्सर देखा होगा, अगर लकड़ी गीली है और उसको जलाने का प्रयास करो तो गीली लकड़ी से धुआं ज्यादा आता है, और लकड़ी काष्ठ अगर सूखी हो तो धुआं कम आता है। इस दृष्टांत को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो लोग जो पीने वाले, खाने वाले, गुस्सा करने वाले व्यक्ति से बहुत दुखी हैं, ऐसी पत्नियां जो अपने पति से बहुत दुखी हैं, वो ध्यान से सुनिए। वासना को समझना जरूरी है उस व्यक्ति के लिए जो व्यसन का कारण नहीं ढूंढ पाएंगे। ज्ञान में कारण और ज्ञान का कारण सबसे बड़ा है वासना, और वासना को समझना बहुत जरूरी है। वासना हमारे शरीर का एक गीला ईंधन है, अर्थात उस गीले ईंधन से धुआं निकलता है, और वो गीला ईंधन, वो वासना का धुआं हमारे ज्ञान को ढक लेता है। इसलिए उस ढके हुए ज्ञान को प्रकट अगर कर दिया तो व्यसन छूट जाएगा। और आपको एक दृष्टांत देना बहुत जरूरी है। आज मुझे इससे कोई अभिप्राय नहीं है कि कितने व्यूअर्स मेरी वीडियो पे हैं, मुझे इससे भी अभिप्राय नहीं है कि कितने इसको लाइक कर रहे हैं। अभिप्राय इस रिकॉर्डिंग को करने के बाद कितना इस वीडियो को व्यसित और व्यसन करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, इससे अभिप्राय है। फरीद एक फकीर हुआ। फरीद के जीवन में एक उल्लेख आया, एक आदमी आया और फरीद से पूछने लगा कि फरीद, मैंने सुना है कि पुराने समय में बहुत से लोग सूली पर चढ़ गए, बहुत से लोगों के हाथ पैर काट दिए, लेकिन सूली पर चढ़ाने के बाद भी, उनके हाथ पैर काटने के बाद भी उनके शरीर को कोई पीड़ा नहीं हुई। आप जानते हैं व्यसन करने वाले के साथ क्या होता है? व्यसन करने वाला व्यक्ति सड़कों पर गिर जाता है, गुस्से में अपना सम्मान नष्ट कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। एक सूली पर चढ़ने वाले जीसस को पता नहीं चलता, एक हाथ पैर काट दिए जाने वाले मेरे मौला हुसैन को पता नहीं चलता, और एक व्यसन करने वाले व्यक्ति को गिरने के बाद भी पता नहीं चलता। एक वो शरीर को भूल गया क्योंकि परमात्मा में मिल गया, एक ये शरीर को भूल गया क्योंकि व्यसन में डूब गया। दोनों ही शरीर को भूल गए, एक व्यसन में डूब कर शरीर को भूल गया, एक परमात्मा में मिल के शरीर को भूल गया। शरीर को भूलना भी है तो व्यसन में डूबकर नहीं, परमात्मा में डूबकर, और अगर परमात्मा में नहीं डूबना तो व्यसन में भी नहीं डूबना। ये दोनों ही तरीके शरीर को भुला देते हैं।
तो फरीद से किसी व्यक्ति ने पूछा कि सूली पर चढ़कर शरीर में दर्द नहीं हुआ, हाथ पैर काटने में शरीर में पीड़ा नहीं हुई? तो जानते हैं उस फकीर फरीद ने उस व्यक्ति को कहा, मेरे पास पूजा में चढ़ा हुआ नारियल है, आप जाइए उस नारियल को तोड़ कर लाइए, लेकिन ध्यान रहे कि उस नारियल की गिरी और नारियल का जो खोल कवरिंग है वो अलग अलग साबुत निकल कर बाहर आ जाए। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि साहब क्षमा करें फकीर बादशाह, हे फकीर, आपका जो नारियल है ये अभी कच्चा है, इसमें पानी है और कच्चा नारियल अपनी गिरी से बहुत जुड़ा रहता है। जब कच्चे नारियल को तोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि उसकी गिरी और उसका जो बाहर का कवरिंग है वो साबुत आ जाए। तो फरीद ने बोला, ठीक है, आप एक दूसरा सूखा नारियल ले लीजिए। तो उस व्यक्ति ने जब सूखा नारियल उठाया तो एक तुरंत फरीद को बोला, हाँ ये नारियल पका हुआ है, इसका पानी सूख गया है और सूखा हुआ पानी, जो सूखे हुए पानी का नारियल अपनी घिरी और उसकी कवरिंग को अलग अलग कर देता है, इसकी घिरी को इसकी कवरिंग से साबुत कर लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फरीद ने बोला, मेरे प्रश्न मिल गया, अर्थात जो कच्चा नारियल है जिसमें पानी है वो हमारी वासनाएं हैं, वो हमारी कामनाएं हैं, वो हमारी लालसाएं हैं, वो हमारी आदतें हैं। तो और पका हुआ नारियल वासनाओं का। एक व्यक्ति हुआ, जानते हैं व्यक्ति का क्या नाम था? अमेरिका का अरबपति व्यक्ति, और नाम था उसका एंड्रयू कार्नेगी। अमेरिका का अरबपति व्यक्ति लेकर जब वो मृत्यु, तो उस व्यक्ति पर जीवनी लिखने वाले व्यक्ति ने उस एंड्रयू कार्नेगी से पूछा कि मरते वक्त आप बहुत सुकून से मर रहे होंगे, आप अरब संपत्ति छोड़कर दुनिया से जा रहे हैं। तो मरने वाले अमेरिका के अरबपति एंड्रयूस का और बहुत गुस्से में तिलमिलाते हुए उस व्यक्ति से कहा, बहुत शर्म आ रही है आपके ऊपर। वो बोला, क्यों? अरे भैया, मैं छोड़कर जाना चाह रहा था, अभी मुझे तृप्ति नहीं हुई। क्या आप सहमत हैं इस बात से? छोड़कर जाने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट होकर नहीं मर रहा। वासना कामना में लगा हुआ भीतर के प्रेम से, स्वयं के प्रेम से हट जाता है। जब एक व्यक्ति बाहर व्यसन में लगता है तो उसे अंदर का प्रेम नजर नहीं आता। भीतर प्रेम मौजूद है, भीतर परमात्मा है और हमेशा तैयार है, लेकिन कोई द्वार खोलने नहीं आया। खोलो खोलो के द्वार, प्रभु जी मेरे खोलो दया के द्वार। जो साकल लगी है भीतर के परमात्मा पर, एक बार वो साकल हट गई तो व्यसन को छुड़वाने के लिए या औषधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस प्रेम के द्वार पर लगी साकल खोल दूं तो अपने आप ही व्यसन छूट जाएगा। आइए, वासना, आदत। वासना में गंदगी क्या है? वासना में वासना कभी भी दूसरे का गुलाम पूरी नहीं होती और जीवन की सारी दुर्गंध परतंत्रता से आती है, जीवन स्वतंत्रता से आती है। तो वासना में व्यक्ति परतंत्र हो जाता है और परतंत्र व्यक्ति कभी किसी को खुश नहीं रख सकता। इसलिए स्वतंत्र होना बहुत बहुत जरूरी है। अब मैं अंतिम चरण में आता हूं। अंतिम चरण आध्यात्मिक पक्ष का, उसके बाद साइंटिफिक चरण में आऊंगा। ये मनुष्य सृष्टि में, पृथ्वी में प्रत्येक जीवन अखंड से जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में जितने भी कोश हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं और वो जुड़ा हुआ क्या चीज है जानते हैं? अखंड व्यक्तित्व। उस अखंड व्यक्तित्व को कैसे पहचाने? हम जब कोई पत्थर आगे आता है, ठोकर लगती है, आंख देखती है, पैर लड़खड़ाता है। उस पत्थर को देखकर पैर को लड़खड़ा, हमारी आंख और हमारा पैर आपस में किससे जुड़ा हुआ है? अखंडता से, अनंतता से, परम।
कांटा पैर में चुभता है, आंसू आंख में आते हैं। तो पैर में चुभे कांटे से आंसू आंख में क्यों आ गए? अर्थात कोई तो भीतर है जो पल पल की सूचना देकर हमें भीतर का परमात्मा कहाँ खो गया और कैसे जागृत होगा, मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताने जा रहा हूँ। आइए अब बहुत ही वैज्ञानिक विश्लेषण बैड हैबिट्स। नाउ आई कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू कॉन्कर द बैड हैबिट्स। कैसे दूर किया जाए उस बैड हैबिट्स को और आती हैं। वी आर मोस्ट ससेप्टिबल हैबिट्स। बैड हैबिट्स nowadays ramped with the different varieties। जानते हैं, पहले एक विचार का बीज बोया, वो सॉ ए थॉट, हमने एक बीज बोया, वो बीज दैट बिकम्स एक्शन, वो क्रिया बन गया। देन हमने उस एक्शन को एंड देन क्रिएट्स ए हैबिट, वो आदत बन गया। बोया, आदत को बार बार किया, दैट कीप्स कैरेक्टर, वो चरित्र बन गया। तो द कैरेक्टर देन बिकम अवर आइडेंटिटी। और लोगों ने हमें शराबी कहना। हैबिट्स की डेफिनेशन क्या है? व्हाट अ प्रैक्टिस दैट इज वेरी हार्ड। एक आदत, एक ऐसी बार बार करने की क्रिया जिससे हो तो बच नहीं पा रहे, उसे कहते हैं आदत। नहीं चाहते लेकिन बार बार कोई आपको करने पे विवश कर देता है। और मेंटल एटीट्यूड, आपके मन में बैठी हुई धारणाएं, ये आदत की परिभाषा। और ये कहां से आती है? जब सॉफ्टवेयर में जिस उसी प्रकार का काम करेगा, बट वर्क्स अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर। तो आप जिस में डालते जा रहे हैं, आपका हार्डवेयर, कहावत अक्सर यूज की जाती है, व्हाट इज द माइंड इज कंट्रोल। अगर आपका दिमाग कंट्रोल में है, एंड द वर्स्ट ऑफ एनिमी, अगर आपका माइंड कंट्रोल से बाहर है तो आपका शत्रु बन जाएगा। मेरी बात दोबारा सुनिए, द बेस्ट ऑफ फ्रेंड एंड द बेस्ट ऑफ वर्स्ट ऑफ एनिमी। अगर आपका माइंड कंट्रोल में है, द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, और अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, द वर्स्ट ऑफ एनिमी। यही होता है व्यसन करने वाले व्यक्ति के साथ। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर का एक आइडिया क्या है? द ग्रेट वर्ल्ड चैंपियन किंग ऑफ द अलेक्जेंडर। उसने संत को बोला, मुझे प्रणाम करो, मैं इस दुनिया का राजा हूं। संत ने बोला, तुम दुनिया के राजा नहीं हो, मैं अपने दिल का राजा हूं। संत ने बोला, यू आर टॉकिंग विद अलेक्जेंडर, मैं दुनिया का राजा हूं, अगर चाहूं तो तुम्हारा सिर कलम करवा दूंगा, मुझे प्रणाम करो। तो उस संत ने कहा, तुम तो अपने क्रोध के नौकर हो, तुम दुनिया के मालिक नहीं, तुम अपने क्रोध के नौकर हो। तुम्हें क्रोध आ रहा है, कौन कहता है कि तुम मालिक हो? अलेक्जेंडर ने उस संत के आगे सर झुका दिया। अर्थात जो दुनिया का राजा बन बैठा, वो भी अपने गुस्से से आगे नौकर बन बैठा। हैबिट्स आर एडिक्टिव। आदतें धीरे धीरे नशा बन जाती हैं। वो नशा गुस्सा भी हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि अल्कोहल ही नशा है। अल्कोहल करने वाला नशा दिखता है और गुस्से करने वाले नशा कई बार छिप जाता है। हैबिट्स इन स्टार्टिंग देयर वायर्स, छोटी छोटी तार है और धीरे धीरे ये वायर्स केबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉट इंटेंस इन ओवरवेलमिंग द विक्टिम। धीरे धीरे ये जो आदतें हैं, ये जो करना है, ये मनुष्य पे हावी नहीं होता, बट लेटर ऑन दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। बाद में इनसे छूट जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने आपको ये कहा भी है। आइए मैं आपको एक और बात बताऊं, ये आदतें कैसे हमें अपनी ओर खींच लेती हैं। एक कुएं के ऊपर एक चादर, एक बेडशीट रख दीजिए आप। उस बेडशीट पे कोमल गुलाब की पत्तियां रख दीजिए। एक व्यक्ति आएगा और गुलाब के फूल की पत्तियों पर आकर्षित होकर जैसे उस पर लेटने का प्रयास करेगा, अंदर कुएं में गिर जाएगा। इसी प्रकार हमारा मन कुछ मजे लूटने के चक्कर में, हमारा मन कुछ मजे लेने के चक्कर में आकर्षित हो जाता है और बहुत गहरे कुएं में गिर जाता है, जिससे बाहर निकलना असंभव हो जाता है। इसी प्रकार ये हैबिट्स होती हैं। इन स्टार्टिंग ये हैबिट्स शुरुआत में बहुत प्लेजर देती हैं, बहुत आनंद देती हैं,
बट लेटर ऑन धीरे धीरे ये अंधकार में ले जाती है। रीजन आप जानते हैं, व्हाट इज द एलिमेंट इन बिहाइंड दीज हैबिट्स? इस पूरी हैबिट और आदतों के बीच में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें बार बार ना चाहते हुए भी खींचती है? प्लेजर, प्लेजर, मजा आना, आनंद लेना, मौज आना। एक बार अगर आपने ये एलिमेंट ऑफ प्लेजर को कंट्रोल कर लिया और ध्यान से देख लिया तो आप अपनी आदतों के मालिक हो जाएंगे। जब तक कोई भी घटना, वस्तु, दृश्य, प्रतिबिंब जो आपको प्लेजर नहीं देता, ऐसा व्यक्ति आपसे दूर नहीं होगा, तब तक ये आपको खींचती रहेगी। अर्थात अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप क्रोध वाले व्यक्ति से बचें। अगर आपको ड्रिंक करने का मन कर रहा है तो आप ड्रिंक करवाने वाले व्यक्ति से बचें। ज्यादातर क्या होता है कि हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में अक्सर रहते हैं और उनसे दूर करने का प्रयास नहीं करते। जैसे ही ऐसे व्यक्ति आपके संपर्क में आएंगे, आप तुरंत अपनी आदतों से दोबारा गिर जाएंगे। इसलिए टू कीप अवे फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास से दूर रहना है। हैबिट्स क्या करती हैं? हैबिट्स ऑलवेज आपको उस मजे वाले स्थान पे खुद ब खुद ले जाएंगे। चल यार उसके पास चलते हैं, चल यार वहां चलते हैं, चल यार उससे बात करते हैं। बार बार बात करोगे, बार बार वही दोहराओगे और अपनी आदतों को रिपीट करने के लिए अपने ही लोगों से झूठ बोलते चले जाते हैं। आपका झूठ आपकी आदतों से घिर जाएगा और आपको बहुत दूर ले जाएगा। हैबिट, HABIT, अगर आप हैबिट का H हटा दें तो भी बचता है एक शब्द अबिट, कुछ रह जाएगा। अबिट का A हटा दें तो भी शब्द रह जाएगा BIT, बिट, मतलब अब भी कुछ रह गया। और BIT का B हटा दें तो भी रह गया इट। हैबिट इंग्लिश का शब्द होने के बाद भी एक एक अक्षर को तोड़ते जाओ तो भी ये दिखाता है कि कुछ रह गया। अब इट, बी हटाएं, इट, तो कुछ रह गया, कुछ रह गया, कुछ रह गया। आदतों को जितना दूर करते जाओगे उतनी कहीं ना कहीं कुछ अवशेष उन आदतों के आप में रहते चले जाएंगे। तो अब मैं आपसे एक साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं कि ये आदतें हमें शुरुआत कैसे कराती हैं हमारे जीवन। सबसे बड़ा आदतों का पहला फैक्टर है चिंतन। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टेम्पलेशन। जब एक किसी व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, किसी विचार के ऊपर बार 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 आप चिंतन करते चले जाते हैं, उसका वर्ड है कॉन्टेम्पलेशन। आई विश, मैं चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में, कॉन्टेम्पलेशन बार बार। तो वो कॉन्टेम्पलेशन, वो चिंतन आपको दूसरी स्टेज में ले जाएगा। उस स्टेज का नाम है अटैचमेंट। आप उससे जुड़ जाएंगे और वो अटैचमेंट धीरे धीरे आपकी एक कल्पना खड़ी कर देगा, क्रेविंग। पहले आप कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन करेंगे, कॉन्टेम्पलेशन के बाद आप उससे अटैच हो जाएंगे, अटैच के बाद आप क्रेविंग, उसकी एक कल्पना बना लेंगे और क्रेविंग के बाद आप उससे अलग नहीं कर पाएंगे, आप इल्यूजन्स में चले जाएंगे। आप धीरे धीरे अपने सराउंडिंग से कट जाएंगे और इल्यूजन्स के बाद आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी और माइंड आपका बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा। मैं 4 शब्द दिए हैं आपको। पहला कॉन्टेम्पलेशन, आप उसी बारे में सोच रहे हैं, पीऊं, गुस्सा करूं, उससे बात करूं, मुझे बात करनी चाहिए। धीरे धीरे आप अटैच हो जाएंगे, मैंने बात कर ली है, मैंने ड्रिंक कर ली है, मैंने स्मोक कर ली है। फिर धीरे धीरे आप तीसरी स्टेज में पहुंच जाएंगे, कार्विंग, अब स्मोक करना ही चाहिए मुझे। और चौथी स्टेज, आप अपनी इंटेलिजेंट क्वेश्चन खो बैठेंगे, बुद्धि का नियंत्रण खो बैठेंगे और मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ये 4 स्टेजेस से एक हैबिट गुजरती है, कॉन्टेम्पलेशन, अटैचमेंट, कार्विंग, इल्यूजन्स एंड लॉस ऑफ इंटेलिजेंसी। इस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति भी अनपढ़ की तरह व्यवहार करने लगता है। इसी प्रकार मैं एक दृष्टांत बीच में छोड़ रहा हूं क्योंकि हमारा समय का सेशन लंबा हो रहा है, तो समय की मर्यादा को रखने का प्रयास करता हूं। So any word, any thought and any circumstances which comes flows through that grooves। जैसे जैसे कोई विचार, कोई व्यक्ति, कोई विशेष घटना उस आदत के जुड़ी हुई आपके आसपास आएगी, आप धीरे धीरे उससे जुड़ते चले जाओगे। तो सबसे पहला काम पीने वाले या व्यसन वाले या आदत वाले व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्ति को क्या करना है कि उसके आसपास ऐसे व्यक्तियों का आंकलन न करे, उसे डिटैच करे, उससे दूर रखे और
दूर रखने के साथ साथ उसे किसी सकारात्मक चिंतन में लगाए, उसको किसी और विषय में लगाए। अगर आपने उस विषय से मन को हटा दिया और दूसरी जगह उस मन को नहीं लगाया, तो आपका मन डिटैच होने के बाद भी वापस अटैच होने की ताकत रखता है, क्योंकि मन का स्वभाव है कहीं ना कहीं लगेगा जरूर। तो जब आप विषय से हटाएंगे तो किसी दूसरे विषय पे लगाना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब पीने वाला या व्यसन करने वाला व्यक्ति थोड़े दिन घर पे रहकर पीता या खाता नहीं है, तो रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, पति पत्नियों को ये लगता है कि व्यसन छूट गया। उसने 6 दिन तक कोई व्यसन नहीं किया, लेकिन मन को कोई विषय का चिंतन करने पे दिया भी नहीं। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है कि जब वो विषय से हटे तो तुरंत उसको कोई स्पिरिचुअल विषय पे लगा दिया जाए, अन्यथा मन वापस वहीं जाएगा जहां से वो चलकर वापस आया था। तो कॉन्कर द संस्कार, हम उन हैबिट को कैसे छुड़वाएं जो हैबिट हमारे शरीर में कॉन्टेम्पलेशन, अटैचमेंट और कार्विंग से आई है। वी हैव टू मेक द सम न्यू संस्कार, हमें कुछ नई आदतों का जन्म करना पड़ेगा। हमें कोई, अगर आप एक नदी की दिशा को परिवर्तित करना चाह रहे हैं, जिस दिशा में नदी जा रही है, आप उस नदी को रोकने का प्रयास करेंगे तो बाढ़ आ जाएगी। आप पीने वाले को छोड़ने के लिए कहेंगे तो वो और पिएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर नदी की दिशा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक नया गड्ढा खोदकर साइड में लगा दीजिए। नदी का प्रवाह जल के अनुसार अपनी दिशा को बदल लेगा। ठीक इसी प्रकार आप पीने वाले, स्मोक करने वाले, तंबाकू खाने वाले व्यक्ति को एक नया विषय दीजिए चिंतन करने के लिए। जब आप नया विषय चिंतन करने के लिए देंगे, उसके साथ बैठकर उससे बात करेंगे, तो जल की भांति नदी अपना प्रवाह और दिशा अपने आप बदल लेगी। तो वी हैव टू जनरेट द न्यू संस्कार, वी हैव टू जनरेट सम पॉजिटिव एंड वी हैव टू क्रिएट सम न्यू which is suffering from that particular habit. Now to conquer the bad habits, we have to sow the seeds. अच्छी आदतों के बीज बोने पड़ेंगे, हमें स्पिरिचुअल हैबिट्स के बीज बोने पड़ेंगे। वो कैन नॉट बिकम इमोशनलेस, क्योंकि हम को कोई ना कोई विषय चाहिए जरूर। टू क्रिएट द ग्रेस, टू क्रिएट द ब्लेसिंग, something miracle blessings in the person which is addicted to something. ये हैबिट्स के साथ एक व्यक्ति कैसा महसूस करता है, उसे गिल्ट होता है। करने वाला व्यक्ति, स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं, अपने आप से भी परेशान है, वो भी चाहता है, उसे बार बार अपने ऊपर गिल्ट होता है, गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, अब से मैं नहीं करूंगा, अब बिल्कुल नहीं करूंगा। उसे गिल्ट होता है अपने ऊपर। हैविंग गिल्ट इज गुड, अपने ऊपर गिल्ट करना एक अच्छी बात है, बट वो गिल्ट किसी स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ जुड़ा होना चाहिए। वो गिल्ट किसी न्यू हैबिट के साथ जुड़ जाए, तभी वो व्यक्ति। तो सगे संबंधियों का, रिलेटिव्स का और मित्रों का ये काम है कि जब उस पीने वाले व्यक्ति को अपने ऊपर गिल्ट हो, शेम हो, वो आपसे ये बात कर रहा हो कि मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, आप इमीडिएटली उसे नए विषय प्रदान करिए, उसे इंटेलिजेंट विषय दीजिए और उसके साथ बातचीत करके उसे किसी और विषय में लगाइए। दूसरी बात, जब गिल्ट होती है तो 4 स्टेजेस व्यक्ति की लाइफ में आती हैं। पहली लाइफ है रिफ्रैक्शन, होते होते व्यक्ति वापस उस आदत में भी जा सकता है, और अगर आप चाहे तो नई आदत से दूर भी जा सकता है। दूसरा है रिफोर्समेंट, एक नए व्यक्ति का जन्म हो जाएगा। और तीसरा है रिजॉयस, व्यक्ति को जब ज्यादा मजा आने लगेगा, छोटा मजा वाला व्यसन अपने आप छूट जाएगा। अब नया स्टेप, नई बात पे आ रहा हूं मैं, एंड दैट इज नोन एज, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी आदत वापस जाने के लिए है। तो आप कभी भी ये मत सोचे कि 6 महीने से इसने नशा छोड़ दिया, 1 साल से इसने नशा छोड़ दिया। वो जो संस्कार बहुत पुराने हैं, वो कभी भी उसको पुराने संस्कार में, सतर्क रहें, ध्यानपूर्वक रहें और उस व्यक्ति को में लगाते रहें।
एक गोल्ड फिश, एक मछली आती है गोल्ड फिश, वो मछली 9 सेकंड में प्रहार करती है, हमारा 8 सेकंड में अटैक करता है। अर्थात मन आप बैठ सकता। अगर आपने किसी को से हटाने का प्रयास किया और 8 सेकंड के लिए भी उसे खाली छोड़ दिया, तो 8 सेकंड का अंतराल उसे अपनी पुरानी आदतों की याद, आप समझ सकते हैं 6 महीने के बाद भी अगर 8 सेकंड का उसे व्यसन में वापस ले जाएगा। तो बहुत ज्यादा नए विषय में व्यस्त रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। लास्ट के अंतिम चरण में ले चलूं, ये मैंने बहुत सारी आपको कैसे अंदर की बात को बाहर ले जा सकते हैं। लास्ट विषय पे आ रहा हूं मैं, अंतिम चरण है मेरा। सबसे पहले एक शब्द है अनकॉन्शियस और इनकम्पिटेंस। हम भी नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं जो बुरी, अर्थात पीने वाला, व्यसन करने वाला, धूम्रपान, होश इंटेलिजेंसी में नहीं होता। उसे कोई इंटेलिजेंट और अनुभवी व्यक्ति के प्रवचन और शब्दों की जरूरत है। नंबर 1 स्टेज। और आज का सेशन मेरे गुरु के द्वारा दिए और संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान का और संकलन आपके सामने सेशन बनकर आ रहा है। जब भी वीडियो जितने लोगों के पास जाएगा, मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है कुछ ना कुछ करामात कर कर आगे बढ़ता चला जाएगा। अनकॉन्शियस पीने वाले व्यक्ति को कभी नहीं पता होता, इसलिए हमेशा उसे सम्मान दें, उसे अपमानित मत करें। दूसरी स्टेज कॉन्शियस स्ट्रगल। आज हमें पता चल गया कि आदतें बुरी हैं और आदतों को छोड़ने के लिए नए विषय का निर्माण करना है। इसके लिए शब्द आया कॉन्शियस, मतलब हमें पता लग गया, हमें ज्ञान हो गया। इसलिए जो मूर्छित था वो ज्ञानवान हो गया, जो सोया हुआ था वो जाग गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में आ गया। मृत्यो मां अमृतम गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और अस्तो मां सदगमय। आज हमें सत्य का पता लग गया, आज हमें ज्ञान का पता लग गया, आज हमें मान और सम्मान का पता लग गया। ये दूसरी स्टेज है, कॉन्शियस और स्ट्रगलिंग। इसके बाद तीसरी स्टेज आएगी कॉन्शियस और कॉम्पिटेंस। हमें पता भी लग गया और हम अब प्रयास भी कर रहे हैं। और चौथी और लास्ट स्टेज आएगी कि प्रयास करते करते अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, हम ये भूल ही गए कि व्यसन कब छूट गया। तो इन 4 स्टेज से हमारा व्यसन छूट जाएगा। इसलिए और भी बहुत कुछ मेरे पास कहने के लिए है, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जितनी भी बातें मैंने आपसे कही कि प्यार से देखें, साहस से देखें, संयम से देखें। साहस संयम बहुत जरूरी है। साहस, संयम और संघर्ष, मान सम्मान, अंदर बैठा प्रेम। कभी किसी को जबरदस्ती मत करें। एक नए विषय का चिंतन करने पे उसे लगाने का प्रयास करें। स्पिरिचुअल नॉलेज दें, स्पिरिचुअल बुक्स का अध्ययन कराएं, अपने साथ हमेशा प्यार से सुलाएं। बड़ा हो या छोटा, व्यसनी व्यक्ति मूर्छित होता है, सोया हुआ होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता। कुछ शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को अंतिम चरण पर ले जाऊंगा। वो मेरे शब्द हैं, बहुत प्यार से मैंने आप लोगों के लिए पिरोए हैं। कुछ लिख के सो और कुछ पढ़ के सो। पढ़ने का मतलब ज्ञान। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से आगे बढ़ के सो। जैसा उठा वैसा गिरा, जैसा उठा वैसा गिरा बिछोने पर। तिफल, तिफल कहते हैं छोटे बच्चे को। तिफल जैसा प्यार यह जीवन खिलौने पर। बिना समझे बिना बूझे खेलते जाना, बिना समझे बिना बूझे खेलते जाना। एक जिद को जकड़ कर ढेलते जाना। गलत है, गलत है, बेसूद है। कुछ रच के सो, कुछ गढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। दिन भर इबारत, दिन भर इबारत
पेड़ पत्ती और पानी की, बंद घर की, खुले फैले खेत धानी की, हवा की बरसात की, हवा की बरसात की, हर खुश्क की तर की, गुजरती दिन भर रही जो आपकी और पर की, उस इबारत के सुनहरे, उस इबारत, उस इबारत के सुनहरे वर्क से मन मड़ के सो, अब इबारत के सुनहरे वर्क से मन मड़ के सो। लास्ट की पंक्तियां और मेरा आज का सेशन यही पूरा। नाम लिखा सूरज ने, लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा जो, नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा जो, हवा जो कुछ गा गई, हवा जो कुछ गा गई बरसात जो बरसी, हवा जो कुछ गा गई बरसात जो बरसी, जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी, जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी, उस इबारत के अगरचे सीढ़ियां हैं चढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से आगे बढ़ के सो, आगे बढ़ के सो। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरी वाणी को विश्राम। एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का जो इस रिकॉर्डिंग के बाद मेरी वीडियो को सुनेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और जागृत अवस्था में अपने व्यसनों से दूर होकर जीवन को आनंदित, आह्लादित और प्रफुल्लित बनाएंगे। इसके लिए जीवन अमृत पेज पर आने वाले और मुझे लाने वाले अभय नारायण मिश्रा जी का धन्यवाद। विवेक आयुर्वेद महाविद्यालय के संस्थापक श्री अमित गोयल जी के संकल्प और मेरे सानिध्य में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत साधुवाद। सबके हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को नमस्कार। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।